हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ कि मैथ एनसीईआरटी जो सॉल्यूशन है उसका करा रहे हैं, उसका एक्सरसाइज नंबर 1.5 लेकर आई हूँ, यानी कि 1.5 एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो मैं आपको पूरी कराऊंगी विस्तार से। पूरी वीडियो अच्छी तरीके से कराऊंगी, मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। 1 बाय 1 सवाल कराऊंगी, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी सिंपल तरीके से ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डाल लेते हैं ऊपर एक्सरसाइज 1.5, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं अभ्यास 1.5 भी बोल सकते हैं आप। तो ये इसमें क्या चल रहा है, संख्या पद्धति चल रहा है, यानी कि नंबर सिस्टम चल रहा है। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी। अब इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आपके 1.5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के अंदर 4-4, 5-5 पॉइंट है। ठीक है, पहले में 3 पॉइंट है, दूसरे में 4 है और तीसरे वाले में भी 4 है। तो इसमें क्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, 2 पॉइंट्स में ज्ञात कीजिए, लास्ट में सरल कीजिए। तो सिंपल वही है। अब देखिए क्वेश्चन 1 का देखेंगे हम, ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, 64 की घात 1/2। देखिए 64, इसकी घात क्या रहेगी आपकी 1/2। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर गलती बिल्कुल करने का कोई चांस नहीं है आपका। अब देखिए आप 64 है, 64 1/2 दे रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ेंगे, पहले हम इसको पकड़ेंगे, सिर्फ हम 64 को पकड़ेंगे। ठीक है, हम 64 को पकड़े, हम क्या करेंगे, हम 64 को पकड़ने के बाद हम देखिए, अब हम 64 को पकड़ा हमने। अब हम 64 पकड़ के क्या करेंगे, 64 को हमको क्या करना है, इसको भी और तोड़ लेना है, क्योंकि हम ऐसा डायरेक्टली आंसर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि आप 1/2 है तो आप लिख क्या देंगे, कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन हम 64 को भी तोड़ेंगे, 64 को भी हम तोड़ेंगे। तो देखिए 64 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 8 की घात 2। ये आपका 64 टूट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, यानी इनको दोनों को सबको डिफरेंस करके इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आएंगे। देखिए अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि ये 64 को है, उसके बाद 1/2। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो देखिए 8 की पावर 2 तो थी, अब इसको क्या आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो गुणा 1/2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए आपने देखा होगा कि ये ऊपर नीचे की संख्या घटती है, गुणा में ऊपर नीचे की संख्या घटती है, सामने सामने की नहीं घटती। तो ये ऊपर की सामने हो जाती है, ये नीचे की हो जाती है। तो हम 2 से 2 को काट देंगे तो क्या आंसर बचता है हमारा, 8 की घात 1 बचता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया। देखिए इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसका दूसरा वाला। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए इसका, 32 की घात कितनी है, 1/5। देखिए 32 की घात कितनी है, 1/5 है। तो यहाँ पे आपको देखना है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको 32 को तोड़ेंगे तो 32 को हमको ऐसा तोड़ना है कि ये हमारा कटना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कटेगा जब तक हमारा आंसर आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो 32 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 5 हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे कि आपको बता दूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो एक कितनी, 2 की घात 5 हो गई, 2 की घात 5 32 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/5 यहाँ तो चल ही रहा था, वो चलता ही रहेगा हमारा। अब आगे बढ़ेंगे हम कि 2, अब जैसे कि यहाँ पर ले इसको ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो 5 × 1/5। तो 5 से 5 को कैंसिल कर दिया जाएगा, बचा क्या, 2 की घात 1 बची। तो यानी कि 2 आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से हमको करना है। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपको इस तरीके से घात को मतलब निकाला, यानी उस संख्या को पहले आप तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद आप इसको काटा पीटी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखेंगे हम। तीसरा क्या है, 125 की घात 1/3। देखिए 125 की घात 1/3। अब देखिए 125 है तो इसकी घात है, तो इसकी घात क्या 1/3 है। तो हम इसको तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, किस नंबर से तोड़ेंगे, ध्यान देंगे इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें किस तरीके तोड़ेंगे हम, 5 से तोड़ेंगे, 5 से 3 बार 1/3। 5 को 3 बार करेंगे, 25 25 पंजे 125। तो 5 × 5 × 5 हो गया। अब इसको इसी तरीके से कर देंगे, 5
3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पॉइंट्स हो गए। देखिए अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है आपका, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है, 9 की घात 3/2 है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ सब में 1/2, ऊपर 1 था तीनों में। अब यहाँ पर क्या नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले भी, अंश भी चेंज होगा, हर भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके, 9 की घात कितना रहेगा आपका, 3/2 रहेगा, 3/2 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, 9 को तोड़ लेंगे। तो हमने 9 को तोड़ दिया तो कितना हो गया, 3 की घात 2 हो गया, फिर 3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। अब कितना इसका आंसर हो गया। अब इसको आप इसको चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा लिख के दिखा देती हूँ, इसके बाद आप इस प्रोसेस को भी कर सकते हैं। अब 3 3 का 9, 9 3 कितना हो, 27 यानी 27, तो आंसर आपका 27 हो गया, हो गया। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए, इसका सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या है कि 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, हाँ 2/5 है इसकी घात है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 32 को, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ 32 को क्या 2 की घात 5 पे सॉल्व हो रहा है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 2 की घात 5 ब्रैकेट में बंद 2/5 इज इक्वल टू 2 5 इंटू 2/5 इजकल टू 5 to 5 कैंसल, 2 की घात 2 हो गई, इजकल टू 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा आपका 4, आंसर 4। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला पॉइंट देखिए, इसमें 4 पॉइंट है, तो हम तीसरा वाला पॉइंट बताएंगे आपको। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, 16 की घात 3/4 कितना है, 16 की घात 3/4, देखिए 16, 3/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अब देखिए अब हमने 16 को तोड़ना है, 16 को हमको तोड़ना, तो 16 को हम 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, 4 चौक 16 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, उसमें 4 की घात सिर्फ 2 आएगी। हमको यहाँ पर 4 है, हमको 4 लेके आना है, यहाँ पर 5 है तो हमको 5 लेकर आना है। इस तरीके से तोड़ना है हमको, तो हम इसको 2 को तोड़ेंगे, 2 को 4 बार तोड़ लेंगे, 3/4। अब देखो 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 4 बार 2 हो गया। इस तरीके से आपका सवाल आगे बढ़ेगा। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, तो 2 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की घात 3 हो जाएगी आपकी। ठीक है, 2 की घात आपकी 3 हो जाएगी। तो अब 2 की घात 3 होने के बाद क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका, 8 हो गया इसका आंसर, 8 हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसका हम लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे, यानी इसका 4th पॉइंट देखेंगे, जो इसका लास्ट है, तीसरे क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन का 4th नंबर, लास्ट नंबर। अब देखिए इसमें क्या है, 125 की घात कितना है, -1/3। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इस सवाल में, आपको यही देखना है, आपको ये आपका थोड़ा सा सवाल डिफरेंस हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं, क्योंकि इधर नहीं आएगा नीचे का आंसर। देखिए इसका 4th पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, तो कितना लिखेंगे, 125 हाँ -1/3। ये है क्वेश्चन आपका। अब ये वाला क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, वही आपको देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम 125 को तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, हम 5 से तोड़ेंगे। 5 को 3 बार करेंगे तो 125 हो जाता है हमारा। 5 का क्यू क्या कहलाता है, 125, क्योंकि 5 हम 25, 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, अब देखिए 5 की घात कितनी हो गई, 3, इसका -1/3। अब आगे बढ़ेंगे तो 5, 3 इंटू 1/3, यहाँ माइनस रहेगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की घात क्या है, -1 है। ये पॉइंट आपको यहाँ समझना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 की घात -1 है, अगर +1 होगी तभी तो आप 5 लिख सकते हैं, लेकिन -1 है। हम इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस है, अगर फिर हम क्या करें, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए 5 है, अब 5 को उल्टा कैसे करेंगे, 1/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए +1, तो 1 से 1 का स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं, 5 से करेंगे तो कितना, 5 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 5 आंसर आ जाएगा।
ये चीज़ समझने वाली है इसमें। यहाँ से ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट आपका समझने वाला है कि 5 की घात -1 है। -1 अब इसको हम उल्टा कर दिए, तो हम इसको उल्टा नहीं करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। तो अभी इसको क्या मानेंगे हम, 5/1 मानेंगे, क्योंकि नीचे 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1/5 और ये घात माइनस की प्लस में हो जाएगी। अब प्लस में घात है, प्लस में आप देखो 1 का आप 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 1 से 1 करेंगे तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व करना। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 3 बता देती हूँ। अब मैं आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, सरल कीजिए। इसमें 4 सवाल है, वो आपको सरल करने हैं। तीनों सवाल में अलग अलग डिफरेंसेस है। देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि पहले वाले में 1 करके घातें थी, ठीक है, और स्क्वायर, आपको स्क्वायर किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं, तो उसमें क्या था 1 करके घातें थी। और दूसरे वाले पॉइंट में क्या है, नंबर बाय नंबर्स, मतलब हर और अंश बिल्कुल अलग थे, सेम कुछ भी नहीं था। अब ये तीसरे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस, इसको समझ लीजिए आप, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो समझ में कम आता है, जल्दी से नहीं आता है बच्चों को। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका कि 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। हाँ, 2 की घात 1/5। अब देखिए यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, ये जो डॉट है इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब है आपका गुणा, ठीक है। तो आप डॉट लिख सकते हैं, डॉट की जगह गुणा भी लिख सकते हैं, बट उससे मतलब नहीं, आप डॉट ही लिखिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, तो डॉट लिखेंगे हम। अब देखिए अब एक चीज़ आपको देखनी है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका भी इसका थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आप भिन्न सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, यहाँ सेम वही प्रोसेस चलेगा। आप देखेंगे पहले हम ये देखेंगे ये वाली संख्या दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक ये, तो चाहे हम इसको उठाएं चाहे इसको उठाएं बात बराबर रहेगी। अब हम क्या करेंगे, तो हम दोनों में से पहले एक 2 को उठाएंगे, यहाँ पर एक 2 को यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए ये दोनों जो अपॉन में लिखे हुए वो हम इसको लिखेंगे। आपको पता है गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये वाला पॉइंट याद करके रखना है। जैसे कि अगर 2 है गुणा 2 है, इस पे 3 है और इस पे 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 + 2 = 2 की घात 5। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से हम उसको वाला देखें, फॉर्मूला आपने देखा इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या बटे में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/3, गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो प्लस 1/5। ये तो ऐसे चलेगा, लेकिन ये यहाँ पर भिन्न चलेगी। अब देखिए 2 यहाँ पर रहेगा, अब हम इसको भिन्न को लेंगे, तो तीनों ऐसे संख्या हमको ढूंढनी है जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो ज़्यादा आपको अगर कभी दिक्कत आती है कि ऐसे हम देखें इस पाड़े में क्या है, इस पाड़े में, तो कुछ नहीं करना, आपस में दोनों संख्याओं का क्रॉस कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का। तो 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया, यानी 15 हो गया आपका। अब देखिए 3 पंजे 15, तो 5 बार गया, 5 को हम क्या करेंगे, 5 का गुणा 2 में कर देंगे, ठीक है। 5 का गुणा कितने में करेंगे, 2 में कर देंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ 5 दिया 15, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हुआ, 3 ही तो हुआ, 3 हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको देखिए 2 की घात कितना हो, 10 और 3 कितना होता, 13, यहाँ नीचे हो गया 15। अब ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमारा यही वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो गया। अब देखेंगे हम इसका सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड है 1/3, 1/3 का क्यूब, उसका होल 7, ठीक है। ये देखिए ये इस तरीके से, क्या देखिए अब याद देखिए, इस पर क्यू हो, इस पर क्यू, एक पर क्यू हो, स्क्वायर हो, 4 हो, 8 हो, कुछ भी हो, उसका नंबर एक ही निकल के आता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर एक पर स्क्वायर है, क्यूब है, 4 घात है, 8 घात है, 12 25 18 कितनी भी हो, लेकिन उसका आंसर एक ही निकलता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको जो 1/3 की घात ऊपर 3 दी है, इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 हटा देंगे, क्योंकि उसकी कोई मतलब ही नहीं है।
इसको हम हटा देंगे तो ये वाली घात क्या होगी हमारी माइनस में हो जाएगी। तो 3 की घात -3 ब्रैकेट 7। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 ऊपर 1 हटा दिया तो ये क्या है, उल्टा हो गया। हमने इसको देखिए आपको बता दें 1/3 को हमने उल्टा कर दिया तो 3/1 हो गया। अब चाहो तो 3/1 लिखो और नहीं लिख रहे तो ये लिख लो। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ों में से आपको यही चीज़ लिखनी है, वो आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब देखिए ये क्या होगा, मैंने आपको बताया गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पर दोनों में गुणा होगा क्योंकि ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अगर दोनों संख्या का बराबर में होता नहीं है, ये स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर लगता है। ठीक है, ये घात के ऊपर भी घात है, डबल घात है। ठीक है, आप देखिए 3 7 21 तो इनका क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 7 कितने 21 यानी 3 7 जा 21। तो ये माइनस है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका कि 11 की घात 1/2 है। तीसरा वाला मैं आपको यहाँ नहीं इधर बता देती क्योंकि थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ पर दिखते भी जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ बताएंगे आपको। देखिए 11 की घात क्या है, 11 की घात 1 है, 1/2, फिर उसके नीचे पूरा अपॉन में दिया है कि 11 की घात 1/4। ठीक है, अब हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप एक चीज़ देखिए कि दोनों भाग में है, अभी दोनों भाग में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कैसे करना पड़ेगा, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा में ले लेंगे। तो गुणा में लेंगे तो इसकी जो घात है वो माइनस में चली जाएगी, -1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे 11 है, 11 की घात 1/2, क्योंकि हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो हम बगल में लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गुणा 11 की घात -1/4, क्योंकि ये क्या है नीचे से ऊपर जाएगा, ये अगर यहाँ जाएगा तो घटाने में हो जाएगा, घटाव में होगा, ध्यान रखिएगा। तो अब ये आगे आप आमने सामने हो गए, बराबर हो गए, दोनों हो गए। अब हम इसको भिन्न की तरह से सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि दोनों में 11 11 लिखा है, अलग नहीं है। अलग होता तो अलग तरीके से सॉल्व होता। अब देखिए क्या लिखेंगे, हम 11 लिखेंगे। अब 11 कहते हैं 1/2, यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस नहीं दिया होता तो हम इसमें जोड़ लगाते, तो -1/4। ठीक है, अब देखिए 11 तो 11 चल ही रहा है। अब यहाँ पर आप क्या कर ले, 4 लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम, देखिए 2 दूनी कितना होता है 4, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हुआ, 2 हो गया। इसी प्रकार आपको करना। अब 4 का भाग हम 4 में देंगे तो एक बार उसके ऊपर गुणा किया तो 1 ही रह गया। अब क्या करेंगे हम, 11 हो गया ये। अब देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और नीचे 4 था ये तो 1/4, इसमें ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 11 की घात 1/4। अब देखिए इसका चौथा क्वेश्चन, यानी कि इसका एकदम लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका कि 7 की घात 1/2 है। ठीक है, डॉट 8 की घात भी आपकी 1/2 है कि नहीं है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि ये संख्या अलग है लेकिन घातें दोनों सेम है। देखिए आपने देखेंगे कि संख्या अलग है, जैसे कि और सवालों में क्या है कि संख्या 1 है, संख्या 1 है, ये रहा संख्या 1 है, घातें अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर क्या संख्या अलग अलग है तो घातें 1 है। तो अब हम दोनों घातों को एक पकड़ के एक ही जैसा कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब देखिए हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8, उनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, ऊपर से 1/2 भी लिख देंगे, यहाँ पर लिख गया। अब आपस में गुणा करेंगे कि 7 8 कितना होता है, 56 होता है, 8 7 भी 56 होता है, 7 8 = 56, तो आप 56 लिख सकते हैं। अब ये 1/2 है, आप इसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये वाला आपका इसका आंसर हो गया। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। तो 1.5 में आपके इतने ही क्वेश्चन थे, तीसरे पॉइंट में भी आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए इस तरीके का एक क्वेश्चन और इस तरीके का एक क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज बताया है, 1.5 पूरा बता दिया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँ और उसके बारे में बताऊँ कि कहाँ पर क्या चीज़ किस तरीके से लिखी गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।